नमस्कार, मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय है मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाएं, भाग 3। भाग 1 के अंतर्गत हमने नियतिवादी विचारधारा और उसकी आलोचनाओं को जाना था। भाग 2 के अंतर्गत हमने संभववाद और उसकी आलोचनाओं को जाना था। आज हम भाग 3 के अंतर्गत नव निश्चयवादी विचारधारा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मानव पर्यावरण संबंधों का एक नवीन दृष्टिकोण यह है कि मनुष्य को अपने निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रहना चाहिए और उनका दोहन उतना ही करना चाहिए जितना प्रकृति को पुनः वह लौटा सके या वे संसाधन जैविक तंत्र से पुनर्चक्र आरंभ कर सके। इसी विचारधारा को नव निश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। नियतिवाद और संभववाद के अतिवादी स्वरूप को अस्वीकार करते हुए ऑस्ट्रेलियाई विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने मध्यम मार्गी विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे नव निश्चयवाद या नवनियतिवाद कहते हैं। यह विचारधारा इस तथ्य पर आधारित है कि ना तो प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और ना ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है, बल्कि दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। अर्थात मानव का विकास प्रकृति के सहयोग में निहित है, ना कि उसकी विजय में। ग्रिफिथ टेलर ने इसे रुको और जाओ नियतिवाद कहा। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी में भूगोल, जो कि सन 1951 में प्रकाशित हुई थी, उसमें कहा है कि पर्यावरणीय नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन इसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में भी नहीं बंधा जा सकता है। इसीलिए वास्तव में ना तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और ना ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। परस्पर दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। अतः मानव उनकी उन्नति के लिए ये आवश्यक है कि मनुष्य के संबंधों का उचित विश्लेषण इसी मध्यम मार्ग को अपनाकर किया जाना संभव है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने यह स्पष्ट किया है कि मानव किसी देश के विकास की गति को तीव्र, मंद या अवरुद्ध करने में सक्षम है, लेकिन यदि वह विवेकशील है, बुद्धिमान है, तो उसे प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों से दूर रहकर ऐसा नहीं करना चाहिए। वह किसी बड़े शहर के यातायात नियंत्रक के समान है, जो गति को परिवर्तित तो कर सकता है, किंतु गति की दिशा को नहीं। और यही वाक्यांश रुको और जाओ नियतिवाद
के भौगोलिक दर्शन को व्यक्त करता है। ग्रिफ्थ टेलर का मानना था कि वातावरण के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती तथा मानव प्रकृति की सीमाओं के अंदर ही सांस्कृतिक प्रगति करता है। जैसे कनाडा और साइबेरिया के टुंड्रा क्षेत्र, सहारा के मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, अंटार्कटिका का हिमाच्छादित क्षेत्र आदि क्षेत्रों में मानव को प्रकृति की आज्ञा माननी पड़ती है। फलस्वरूप यह क्षेत्र कई शताब्दियों तक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप से पिछड़े रहे। इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि मनुष्य प्रकृति के नियमों का अनुसरण करने के साथ साथ वातावरण के तत्वों के उपयोग के लिए स्वतंत्र है। नवनियतिवाद के समर्थन में श्रोडर महोदय ने अपनी पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी में लिखा है कि विज्ञान का आदर्श दबाव न होकर समन्वय होना चाहिए और मानव भूगोल का नारा प्रकृति की विजय या अधीनता न होकर उसके साथ सहयोग होना चाहिए। The ideal of science must be harmony, not force. In human geography, the maximum should be not conquest of nor submission to but cooperation with nature. मानव और प्रकृति के मध्य शक्ति प्रदर्शन के विपरीत सामंजस्य को महत्व देते हुए जे टेंथम ने नव निश्चयवाद को व्यवहारिक संभववाद यानी कि प्रैग्मैटिक पॉसिबिलिज्म की संज्ञा दी है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता फ्लेयर ने अपने ग्रंथ समाज एवं विश्व समस्याओं का भौगोलिक अध्ययन तथा पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल में इसी आधुनिक विचारधारा का समर्थन करते हुए लिखा है कि केवल परिस्थिति का दास मनुष्य नहीं है, परंतु मानवीय पक्ष के अध्ययन में भौतिक तत्वों को भी पूर्ण रूप से भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने समाज और वातावरण की समस्याओं का वर्णन मानव एवं प्रसंभाव्यवाद वातावरण के समन्वित संबंधों के द्वारा किया है। अतः किसी भी मानवीय कार्य के भौतिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन आवश्यक है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता वुलरिज भी इस संबंध में टेलर के विचारों का समर्थन करते हैं। इन्होंने भी कहा कि भूगोल में नियतिवाद किसी सीमा तक रहना अनिवार्य है, क्योंकि यह सत्य है कि मानव और भूतल की प्रतिक्रियाएं पारस्परिक होती हैं। Reaction of man and land are mutual. This is evidently true. इसी प्रकार हर्बर्टसन महोदय ने भी विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में भौतिक और मानवीय दोनों ही तथ्यों को महत्व दिया है और माना है कि प्राकृतिक वातावरण और मानव समाज परस्पर संबंधित होते हैं। इनके अतिरिक्त मॉर्टिन, रॉक्सबी आदि ने भी नवनियतिवाद का समर्थन किया है। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि नवनियतिवाद प्रकृति द्वारा निश्चित की गई सीमाओं में मानव समाज के अनुकूलन, रूपांतरण और समायोजन की व्याख्या कर उसकी रुचि, शक्ति और आवश्यकता के अनुसार संतुलित मार्ग का अनुसरण करने की अवधारणा है। प्रकृति के नियंत्रण को
कम किया जा सकता है, लेकिन उसके प्रभावों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार मानव और प्रकृति में पारस्परिक सामंजस्य अथवा सहयोग आवश्यक होता है और यही नियतिवाद का मूल मंत्र है।